नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। डुमरी की खुटार गुरहो निवासी एक बच्चा को हाथी ने धक्का देकर किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है घायल बच्चे का इलाज। हाथियों का झुंड गांव में घुसने से हुआ यह हादसा। अखिल भारतीय धोबी महासभा जिला कमेटी का हुआ पुनर्गठन। सबसे अत्यधिक मत लाकर पप्पू रजक बने जिला अध्यक्ष। कार्यों का बखूबी निर्वहन और समाज के उत्थान की कही बात। कई गण्यमान्य लोग रहे उपस्थित। महिंद्रा कोचिंग गिरिडीह द्वारा आयोजित किया गया सम्मान समारोह। 21 जुलाई को आहूत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का फीस भी किया गया माफ। गांडी के तिलोबोली ग्रामीणों ने नल जल योजना में बढ़ती गई अनियमितता व लापरवाही को लेकर काटा जमकर बवाल। कर्मी द्वारा खराब टंकी की जल मरम्मति के आश्वासन के बाद शांत हुए ग्रामीण। और अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह की ओर से मथुरा सिनी मंदिर मिर्जागंज में विचार गोष्ठी एवं दीप महायज्ञ का हुआ आयोजन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। डुमरी थाना क्षेत्र की खुटार गुरहो का रहने वाला बच्चा सत्यम कुमार यादव को हाथी ने धक्का दे दिया, जिससे उसे चोट आ गई। रविवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि सत्यम कुमार यादव के गांव में शनिवार रात हाथियों का झुंड घुस गया था। सत्यम के घर की दीवार को एक हाथी तोड़ने लगा। इस दौरान घर के लोग घर से निकलकर भाग रहे थे, तभी सत्यम को एक हाथी ने सूंड से धक्का दे दिया, जिससे बच्चा गिर गया और जख्मी हो गया। तुरंत इसे घर वालों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसे भर्ती कराया गया। अखिल भारतीय धोबी महासंघ जिला कमेटी गिरिडीह के बैनर तले रविवार को ऑफिसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अवधेश बैठा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान जिला इकाई का पूर्ण गठन करते हुए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष नवनियुक्त किए गए। अध्यक्ष का चुनाव मतदान कर किया गया। इस दौरान सबसे अधिक मतदान लाने वाले पप्पू रजक को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं मनोज रजक को सचिव, प्रदीप कुमार रजक को कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी मौजूद थे। मतदान के दौरान अरुण रजक ने 11, अशोक रजक ने 55 और पप्पू रजक ने सबसे अधिक 62 मत प्राप्त किए। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश रजक के कार्यों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें युवा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया। वहीं संथाल परगना के प्रभारी विनोद रजक और जिला प्रभारी गणेश रजक को बनाया गया। बताया गया कि यह कार्यकाल 3 वर्षों तक मान्य रहेगा, उसके बाद फिर से चुनाव कराया जाएगा।
जाएगा। इस दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें जो पदभार मिला है उनको वे बखूबी निर्वहन करेंगे और समाज के उत्थान के दिशा में काम करेंगे। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पप्पू रजक ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधकर लोगों के हर सुख दुख में साथ देंगे। मौके पर प्रदेश सचिव झलकू रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप रजक, जिला अध्यक्ष बोकारो सुखदेव रजक, जिला अध्यक्ष जामताड़ा विनोद बैठा, पूर्व सचिव दीपक रजक, प्रदीप रजक, ब्रह्मदेव रजक, सुजीत रजक, प्रदीप रजक, राजू रजक, राकेश कुमार आदि कई समाज से जुड़े लोग मौजूद थे। आज हमारा गिरिडीह जिला कमेटी का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष पप्पू रजक जी को अपने मत देकर आज की मुखिया चुने हैं। आपका सचिव मनोज रजक जी को चुने हैं। कोषाध्यक्ष आपका प्रदीप कुमार रजक जी को चुने हैं। आज इन लोगों को गिरिडीह जिला का प्रभार दिया गया है और जिला प्रभारी के रूप में हमारे गणेश रजक जी को नियुक्त किया गया है और संथाल प्रथमा के प्रभारी विनोद रजक जी को हम लोग आज नियुक्त किए हैं। और आज इस सभा में देवघर जिला कमेटी भी विस्तार करते हुए उमेश रजक जी को हम लोग जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। आगे का जो हम लोग का कार्यक्रम है 20 दिसंबर 2023 को हमारे महापुरुष संत गाडगे जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। उस दिन हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम हम लोग निर्धारित किए हैं और उस कार्यक्रम में हमारे पूरे भारत के भोगी समाज के लोग झारखंड रांची में उपस्थित होंगे। साथ साथ भारत के साथ साथ कई कंट्री के लोग भी 20 दिसंबर को संत गाडगे महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। समाज में जिला पद में हमें नियुक्त किया गया और मुझे जो समाज के द्वारा जो हमको जवाबदेही दी जाएगी मैं इसको निष्ठापूर्वक निभाऊंगा और प्रयास करूंगा कि हर लोगों के सुख में हम शामिल हो और सबका समाधान करें। और आज हमारे प्रदेश से आए हुए अफजल भट्टा जी, उनके नेतृत्व में हम लोग को पदाधिकारी बनाया गया है। उसका अध्यक्ष, सचिव और प्रशासन का नियुक्त किया गया है और पूर्व में हमारे कार्यों को अच्छे तरीके से मैंने किया। उसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कनौजिया जी के द्वारा मुझे युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी हमारे जितने भी समाज के लोग आए हुए थे हमारे आज की इस बैठक में, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिंद्रा कोचिंग गिरिडीह द्वारा शहर के विवाह भवन में रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां पिछले दिनों आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड IAS रामानंद सिंह उपस्थित हुए। अन्य अतिथियों में नगर थाना प्रभारी आरन चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, LB कॉलेज के प्रिंसिपल कमल नैन, सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह, सर JC बोस के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक वासुदेव राम, इंस्पेक्टर अमरजीत, डॉन बॉस स्कूल के डायरेक्टर आशुतोष तिवारी आदि उपस्थित रहे। बता दें कि महिंद्रा कोचिंग द्वारा महिंद्रा कोचिंग गिरिडीह व RK महिला कॉलेज कैंपस में विगत 21 जुलाई को एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। भाग लेने वाले छात्राओं का परिणाम घोषित करने व सभी प्रतिभागियों को सम्मान करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर विजेता छात्राओं को मेडल के साथ साथ 100% फीस माफी भी प्रदान की गई। साथ ही शीर्ष 10 छात्राओं को 70% फीस माफी का लाभ मिलेगा, जबकि 10 से 30 छात्रों को 50% फीस माफी और शीर्ष 30 से 100 छात्रों को 30% फीस बैंक, SSC, रेलवे, JTET, CTET, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, NRA, CUET, अखिल भारतीय प्राधिकरण, केंद्र शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान एवं राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्राओं का फीस माफ किया गया।
इस बाबत महिंद्रा कोचिंग गिरिडीह के संचालक कुमार गौरव और मृगेंद्र कुमार ने बताया कि गिरिडीह क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा होने के बावजूद आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें अच्छा कोचिंग व बेहतर सलाह नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोगों ने प्रतिभाओं को निखारना व उनके सरकारी नौकरी का सपना को साकार करने के लिए इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। यहाँ महेंद्र गिरिडीह में बाहर से आए शिक्षक प्रमोद कुमार, रजत, तुषार, श्वेतांक आदि लोग उपस्थित थे। गांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत करहीबांग पंचायत के तेलुगोनी गांव में शनिवार की शाम को स्थानीय ग्रामीणों ने हर घर नल जल योजना में बढ़ती गई अनियमितता व लापरवाही को लेकर योजना कर्मी मितुंजय सिंह नामक व्यक्ति को बंधक बना लिया और जमकर बवाल काटा। बताया गया कि युक्त कर्मी के द्वारा खराब टंकी की जल्द से जल्द मरम्मति के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और कर्मी को लगभग कुछ समय के बाद आत्महत्या कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर गांडी थाना प्रभारी साकेत कुमार देव सदल बल युक्त स्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों को सुना तथा ग्रामीणों को शांतिपूर्ण माहौल में काम कराने की बातें कही। वही काम कर रहे मिस्त्री और कर्मी को रात में घर भेजा गया। इधर गांव के प्रधान कोलेश्वर सोरेन सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि युक्त गांव में हर घर नल जल योजना के तहत 3 बोरिंग किया गया है और तीनों बोरिंग में स्ट्रेचर और मोटर लगाकर पानी की आपूर्ति शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ दिनों में ही एक बोरिंग का मोटर जल गया, दूसरा बोरिंग का सोलर टूट कर गिर गया, वहीं तीसरा बोरिंग का पाइप कई जगह लीकेज हो गया था, जिस कारण से ज्यादा मात्रा में पानी लीकेज हो रहा था, जिससे गाँव के गलियों में पानी जमा हो जा रहा था। हम सभी ग्रामीण लगभग 2 महीनों से संबंधित कर्मी से इसकी मरम्मति की बात कर रहे थे। बार बार ग्रामीणों के कहने पर कर्मी गांव नहीं पहुंच रहा था। शनिवार की शाम को कर्मी मितुंजय सिंह 2 मिस्त्री को लेकर खराब स्ट्रेचर को दिखाने लाए, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उसे स्ट्रेचर में ही बांध दिया। वहीं कर्मी मितुंजय सिंह ने कहा कि मिस्त्री छुट्टी में गया हुआ था, जिस कारण से खराब पड़ा स्ट्रेचर का मरम्मति नहीं हो सका। मिस्त्री के वापस आने पर खराब स्ट्रेचर को दिखाने लाया गया था, जिस पर ग्रामीणों ने मुझे बंधक बना लिया। इसको हम बार बार बोले थे, मुंशी जी ठीक कीजिए, पानी चूरा गाली में जा रहा है, गाली कचरा हो रहा है। अब 2 बार 3 बार बोले इसको। आज बैठ के कल देखिए, आप नहीं बनाएगा तो आपको बांधेगा। यहाँ हम बोलेंगे तो बांध देगा आपको। अब बांधे नहीं इसको, गाँव का प्रधान है तो बोले कि देखिए आप इस तरह आप ठगते जा रहे हैं, ये बढ़िया काम नहीं है। आप यदि काम कराते हैं, मुंशी जी हैं, ठीक है आप मुंशी जी कीजिए, लेकिन अब अच्छा काम कीजिए, आपको कोई बुलावट नहीं करेगा। आज यदि पानी बहाव करेगा नदी में, इतने गली में, ये तो बढ़िया बात नहीं है। और पाइप को यहाँ बनाइए, ठीक कीजिए, तभी न गली में सूखा रहेगा ना, है ना। ये बोलता है नहीं कल बनाएंगे, फिर बोलता है कल बनाएंगे, तो इस तरह करते करते आज तक दिन चल गया है। पानी सप्लाई हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है केवल 1 टंकी का, 3 टंकी और 2 टंकी और बीच में और ऊपर में है। यहाँ ये गली में 3 टंकी है, 3 टंकी से केवल 1 टंकी चालू है, 2 टंकी बंद है। एक वाला मोटर खोल के ले गया है और तीसरा वाला एक तो सोलर गिर गया, उसमें तो कौन जोड़ेगा, उसमें तो कोई मिस्त्री नहीं है। हम बोले कि देखिए आपको सबको चालू करना है, आपको यदि वो बीच वाला मोटर यदि अगर ले गए हैं तो देखिए नहीं से तो दूसरा लाइए, लगवा दीजिए बढ़िया चीज। और उसमें आपका सोलर गिर गया है, उसका मिस्त्री लगा करके जुड़वा दीजिए। टंकी नहीं दिया है, हम लोग बड़ा टंकी चाहिए और ढलाई वाला टंकी चाहिए। सब गाँव में हम टंकी बड़ा ढलाई दिया है, हम लोग गाँव में ढला टंकी नहीं दिया है। ये हम लोग चाहते हैं ग्रामीण। और क्या बोलना चाहेंगे और? ये कैसा काम कर रहा है? काम हम लोग पास ठग के चल गया है। अभी काम आपका चल रहा है यहाँ पे? चल रहा है। क्या कर रहे हैं अभी? आज क्या करने के लिए आए थे? वही लीकेज बना रहा। लीकेज बना रहा है। तो ये लीकेज आपका 2 महीना से था, आज तक कहीं नहीं बना है? मिस्त्री छोटी पे चल गया था, दिक्कत इसमें वो लीकेज था होगा। तो ग्रामीण क्या किया आपको? बहान दिया था। क्या बोल रहा था ग्रामीण? बोल रहा है ठीक करो, 5000 2000 वाला टंकी है, बोला 5000 वाला करो। कहाँ बांध दिया था? यही पिलर में। अच्छा, टंकी को बड़ा करने के लिए बोल रहा है। कैसे खोला फिर आप? फिर खोल दिया, बोला जाओ। कितना देर बांध के रखा?
भाई 5 मिनट। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा गृह गृह यज्ञ अभियान के तहत रविवार को महा मथुरा सेनी मंदिर मिर्जागंज में विचार गोष्ठी एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह एवं जमुआ प्रखंड समन्वयक किशुन महतो ने संयुक्त रूप से किया एवं संचालन गायत्री परिवार ट्रस्ट के ट्रस्टी नारायण महतो ने किया। सर्वप्रथम सबके मंगल में जीवन एवं उज्जवल भविष्य के लिए 5 मिनट सामूहिक गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र से प्रार्थना की गई। इसके बाद मां गायत्री की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि वर्तमान समस्याओं को निराकरण घर घर में वेद माता गायत्री की प्रतिष्ठा से ही संभव है। वर्तमान समय में मनुष्य सभी सुख सुविधाओं की रहते हुए भी तनाव से ग्रस्त और संकटों से घिरा हुआ है। इसका एकमात्र समाधान सद्बुद्धि की देवी मां गायत्री के शरण में ही जाना ही है। प्रतिदिन 20 मिनट अपने अपने घरों में गायत्री महामंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए ताकि हम इस विकट परिस्थिति से निजात पा सके। विचार गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह मथुरा सिंह मंदिर में सामूहिक प्रार्थना एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मिर्जागंज में दुर्गा पूजा के बाद 9 कुंडली गायत्री महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए किशुन महतो ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को तत्पर रहना होगा। इस हेतु हम सभी को कम से कम 5-5 पौधे अवश्य लगाना चाहिए। इस शुभ अवसर पर 1 दर्जन पौधों का वितरण भी किया गया। अंत में 108 दीपक प्रज्वलित कर दीप महायज्ञ में गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय महामंत्र से सबके कल्याण एवं उज्जवल भविष्य के लिए आहुतियां प्रदान की गई। इसमें शामिल लोगों ने अपने जीवन की एक-एक बुराइयों को छोड़ने और एक-एक अच्छाई को ग्रहण करने एवं मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिदिन 20 मिनट गायत्री महामंत्र जप का भी संकल्प लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राम लखन राम, प्रकाश गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, आशीष गुप्ता, बिट्टू कुमार गुप्ता, महाजन हीरामन राम, कंचन देवी, स्नेहलता देवी, नीलम गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, माधुरी गुप्ता, सपना सेठ, सावित्री सेठ, अनुपमा गुप्ता, सीमा गुप्ता, संगीता गुप्ता सहित मिर्जागंज के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। रोटरी गिरिडीह द्वारा श्याम मंदिर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग के 3 दिवसीय स्पेशल हैप्पीनेस कार्यशाला का समापन रविवार को हो गया। यहाँ साधना, सेवा, सत्संग, सुदर्शन क्रिया से जीवन जीने की कला और समस्याओं के निवारण से संबंधित जानकारियां दी गई। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों ने ज्ञान, ध्यान, प्राणायाम, योगासन और द आर्ट ऑफ लिविंग की फ्लैगशिप क्रियात्मक श्वास की प्रक्रिया सुदर्शन क्रिया को सीखा, जिसके निरंतर अभ्यास से मन शांत, एकाग्रता, रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि, जीवन कार्य में कुशलता और तनाव मुक्त और क्रोध संयम की तकनीक जानी। बताया गया कि द आर्ट ऑफ लिविंग की कार्यशाला समाज के सभी स्तर के लोगों के लिए है, जैसे जेल में कैदी जो सजा काट रहे हैं, गांव में नशा मुक्त और बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ सफाई, कॉर्पोरेट लेवल के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपने मीडिया और पुलिसकर्मी के लिए तनाव मुक्त और रोग प्रतिरोध शक्ति वृद्धि के लिए भी सुलभ है। इसलिए दुनिया भर के 180 से भी ज्यादा देशों में कार्यशाला लोकप्रिय है, जिसका लाभ लाखों जन ने पाया है। मौके पर रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष मनीष तरबे, सचिव आशीष तरबे और रोटरी के 35 सदस्य इस शिविर में शामिल हुए। रोटरी गिरिडीह के तत्वाधान में जो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स आज हुआ है, उससे हम लोग सब बहुत प्रभावित हुए हैं। साधना, सेवा और सत्संग, जो ये 3 बहुत बहुमूल्य हम लोगों को संदेश दिया गया है, उसके तहत जो साधना हम लोग अपने जीवन में उतारने के लिए हम सबको एक साधना सिखाया गया। और इस आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे जो प्रशिक्षु लोग थे वो धनबाद से आए थे और बहुत ही सरल तरीके से सेवा भाव अपने जीवन में कैसे उतारें, सत्संग को अपने जीवन में कैसे शामिल करें, इन सब के अलावा ये तो एक शिक्षा दी गई, इन सब के अलावा जो सबसे बहुमूल्य चीज़ जो सिखाया गया
वो है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया को करके हम योग के माध्यम से किस तरह से अपने आप से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में अपना पग बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल पूर्वक जी सकते हैं, ऐसा संदेश मिला है। इसके लिए हम आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बताइए। रोटरी गिरिडीह की तरफ से यहाँ पे श्याम मंदिर में 3 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया गया। ये बहुत ही अच्छा कोर्स था। यहाँ पे हमने जीवन को कैसे जीना है, दूसरों की खुशियों में खुश होकर कैसे खुश होना है, ये सीखा हमने, और कैसे अपने आप को प्योर रख सके और हर समय खुश रह सके और जीवन जीने की कला हमने यहाँ पर सीखा, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक था। सिरसिया स्थित मंगल मूर्ति विवाह भवन में रविवार को रूट फ्लोर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रगति पथ नामक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर अजीत चौधरी एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम के दौरान प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के लोगों द्वारा मुख्य अतिथि को जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद उनके जीवन की सफलता को लेकर चर्चा किया गया। मौके पर अरुण कुमार मार, अमित कुमार, मुकेश पांडे, दिलीप कुमार, प्रकाश शर्मा समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। क्या चीज़ का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? रूट प्योर कंपनी हमारी है, डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री, उसका प्रोग्राम हो रहा है आज गिरिडीह के अंदर। और आज यहाँ पे मिस्टर अजीत चौधरी मेरा नाम हुआ और मैं राजधनवार गिरिडीह का रहने वाला हूँ। आज डायमंड अचीवर्स हूँ और मैंने इस बिजनेस में स्टार्टिंग साइकिल से मेहनत करके आज मैंने यहाँ से यौन, इको स्पोर्ट, ऑडी और आज 1 करोड़ 8 लाख रुपए की पूरी कैश में मर्सिडीज खरीदा हूँ। और गांव-गांव में घर जगह जगह पे आज मेरा रूट टूर का प्रोग्राम होता जा रहा है। लोग यहाँ पे इस सपने को साकार कंटिन्यू करते जा रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ पे और लोगों की लग्जरी कार आने जा रहा है, बहुत जल्द, और मज़ा आ रहा है। इंडियन डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री में हमें काम करते हैं, बहुत मज़ा। आज के प्रोग्राम में लोगों को क्या आप मैसेज दिया? आज का मैसेज है कि लोग कभी भी अपने आप को बेरोजगार न समझें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है। उस जनसंख्या के साथ अगर लोग चाहें कि कम समय में सभी को रोजगार मिले, तो रोजगार का एक ही साधन है, वो है डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री। और उस डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री में एक बेहतर तरीके से ग्रोथ कर रही है जिस कंपनी का नाम है रूट प्योर, जहाँ पे हर व्यक्ति के सपने साकार किए जाते हैं। मेरा नाम सरिता चौधरी, मैं एक ऐसा लेडी हूँ कि रूट प्योर बिजनेस करती हूँ। और रूट प्योर बिजनेस करने से पहले हम मतलब इतना ही गरीब इंसान थे कि पूछिए मत। मतलब हमें लग रहा था कि भगवान आप ऐसा ज़िंदगी हमें दिए क्यों। लेकिन हमारे ज़िंदगी में जब से रूट प्योर आया है, तब से हमारी ज़िंदगी तो एकदम बदल के रख दी है। हमें तो एक छोटा सा कार का सपना था, नैनो का सपना था, लेकिन रूट प्योर में आने के बाद हमने जो अपने सपने को पूरा किए, हमारे पास ओन गाड़ी आया, इको स्पोर्ट आया, ऑडी आया और अभी 1 करोड़ 8 लाख का मर्सिडीज जो कल हम लेके आए हैं। तो ये हो पाया तो सिर्फ रूट प्योर से। रूट प्योर ऐसा बिजनेस है कि हर कोई जो अपने आप को बोलता है, जो लोगों बोलता है कि ये गरीब है, ये गरीब है, तो रूट प्योर ऐसा बिजनेस है कि हर गरीब इंसान को अमीर बना सकता है। बस इसमें 3 से 5 साल आपको टिक के रहना पड़ेगा और जैसा जैसा अपलाइन बोले वैसा करना है। बस वैसे करने से हर गरीब इंसान जो है वो अमीर इंसान बन सकते हैं, वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमें रूट प्योर से ही लगता है कि हर कोई इंसान का सपना पूरा हो सकता है। ओनली तो हमें कुछ नहीं दिखता है, ना जॉब में दिखता और ना कोई बिजनेस में दिखता है। क्योंकि हमें 3 साल हो रहा है रूट प्योर करने में और 3 साल में हमारे सर जो हैं हस्बैंड जी वो डायमंड बनने वाले हैं और हम भी 6 महीने के अंदर डायमंड बनने वाले हैं।
तो रूट प्योर है तो हमारा ज़िंदगी ही संवर गया, और नहीं जब रूट प्योर नहीं था तो हम लोग तो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तो हम सभी को यही कहना चाहते हैं, सभी लोग को यही संदेशा पहुंचाना चाहते हैं, सभी लेडीज़ को, सभी भाइयों को यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग को रूट प्योर करना चाहिए और अपने अपने सपनों को साकार करना चाहिए, अपने बच्चों को सपने को साकार करना चाहिए, अपना वाइफ को सपने को साकार करना चाहिए, और मतलब जो भी सपना है अपना माँ बाप का सपना, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम गरीब के यहाँ पैदा लेनी है, हम गरीब के यहाँ पैदा लेनी है। अरे वो हमारी गलती थोड़ी है, हमारी माँ बाप का गलती थोड़ी है कि वो हमें गरीब के यहाँ पैदा किया। गलती तो मेरा है कि हम इस गरीबी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यही कहना है कि बस आप लोग रूट प्योर में आएँ और टिक के इसमें काम करें और अपने अपने सपनों को साकार करें, और कोई इंसान किसी को गरीब ना बोले, बस रूट प्योर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डुमरी की खुटार गुरहो निवासी एक बच्चा को हाथी ने धक्का देकर किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है घायल बच्चे का इलाज। हाथियों का झुंड गांव में घुसने से हुआ यह हादसा। अखिल भारतीय धोबी महासभा जिला कमेटी का हुआ पुनर्गठन। सबसे अत्यधिक मत लाकर पप्पू रजक बने जिला अध्यक्ष। कार्यों का बखूबी निर्वहन और समाज के उत्थान की कही गई बात। कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। महिंद्रा कोचिंग गिरिडीह द्वारा आयोजित किया गया सम्मान समारोह। 21 जुलाई को आहूत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का फीस भी किया गया माफ। गांडी के तिलोबोली ग्रामीणों ने नल जल योजना में बरती गई अनियमितता व लापरवाही को लेकर काटा जमकर बवाल। कर्मी द्वारा खराब टंकी की जल मरम्मति के आश्वासन के बाद शांत हुए ग्रामीण। और अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह की ओर से मथुरा सिनी मंदिर मिर्जागंज में विचार गोष्ठी एवं दीप महायज्ञ का हुआ आयोजन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।